अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। दोस्तों, ये खूबसूरत नगमा सुना आपने फिल्म हम दोनों से, देवानंद साधना। और ये गीत इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि इसकी वो ताजगी, इसकी वो मिठास आज तक यूं ही बरकरार है। आज भी जब हमारा कोई अजीज़, हमारा कोई प्यारा हमारे पहलू से उठकर जाता है तो बेसाख्ता हमारे होठों पे यही अल्फाज गूंज उठते हैं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। और वाकई इस गीत की खूबसूरती की क्या बात करें, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो नगमा है इसे रिकॉर्ड किया जाना था लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, यानी कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ लता जी गाने वाली थी। लेकिन लता जी ने जब इस गीत के बोलों को सुना तो उन्हें इस गीत के बोल पसंद नहीं आए और उन्होंने इस गीत को रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। क्या है वो वजह, क्या थी वो बात, मैं आज इसी वीडियो में उसका जिक्र करने जा रहा हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल सिनेमाया को। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। आवाज़ थोड़ी सी लगी हुई है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आज ये बात बताऊँ कि इस खूबसूरत गीत को गाने से लता जी ने क्यों इनकार कर दिया था। और ये इनकार पहली बार नहीं हुआ था। और भी एक ऐसा ही नगमा जो कि बड़ा ही खूबसूरत, फिल्म राजकुमार, आपको याद होगा उसमें एक बड़ा प्यारा सा नगमा था, दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। दिल पे तू ये सितम, बड़ा ही सेंसुअस सा, बड़ा ही एरोटिक सा वो नगमा था। इसके भी जब बोलों को लता जी ने सुना तो कहा कि नहीं, मैं इस गीत को रिकॉर्ड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि इसके जो बोल हैं, इसका जो अंदाज है, ये मेरी इमेज से मैच नहीं करता। लिहाजा उन्होंने उसे भी गाने से मना कर दिया। और ये पहली या दूसरी बार नहीं हुआ था। इसके पहले भी 1954 में लता जी ने एक और गीत को गाने से मना कर दिया था। एस टी बर्मन के संगीत में वो फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर, जिसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत था जिससे शीला रवानी जी पे पर्दे पे पिक्चराइज होना था। आइए पहले मैं आपको उस गीत की एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। मरना तो सबको है, जी के भी देख ले, चाहत का एक दाम पी के भी देख ले। तो ये है वो गीत जिसको गाने से लता जी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस गीत के बोलों में बड़ी अश्लीलता है। सचिन देव बर्मन साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ये तो महज एक फिल्म का नगमा है, इसमें अश्लीलता वाली बात कहाँ से आई। लेकिन लता जी ने कहा कि नहीं बर्मन साहब, ये जो इसके बोल है ना, ये मेरी इमेज से मैच नहीं खाते, मैं इस तरह के गीत गाना पसंद नहीं करती। लिहाजा लता जी ने उस गाने को भी गाने से इनकार कर दिया। लता जी के पूरे ग्राफ पे अगर हम नज़र डालें तो ये सच है कि लता जी जैसी कोई सिंगर हमारे देश में न तो कभी आई है न कभी आ सकती है। इतनी खूबसूरत आवाज़ की मलका, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गायिका होने के बावजूद एक चीज़ जो आराम से नोटिस की जा सकती है कि लता जी ने कभी भी खुद को कंफर्ट जोन से बाहर ले जाने की कोशिश नहीं की। न कभी उन्होंने गायकी के करियर में, गायकी के फील्ड में किसी तरह की कोई चुनौती उन्होंने ली। हमेशा वो एक सेफ जोन में गाती रहीं। वो अपने लिमिट्स को जानती थी। वो जानती थी कि वो कहाँ तक अपने आप को बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकती हैं और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने हमेशा ऐसे गीत गाने से इनकार किए कि जो लगता था कि वो इसे नहीं गा पाएंगी या गीत के साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पाएंगी या ये गीत उनकी आवाज़ में ज़्यादा सूट नहीं करेगा, तो वो बहुत ही आराम के साथ उन गीतों को गाने से मना कर देती थी। और फिर नतीजा ये होता था कि वो गीत दूसरों के हिस्से में जाते थे। और मज़े की बात यह भी है कि वो जो गीत जिन्हें गाने से लता जी इनकार करती थीं, वो गीत आने वाले दिनों में सुपर डुपर हिट हो जाया करते थे। एक फिल्म आई थी, उसका नाम था इंतकाम, उसमें संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। उसमें एक गीत जो लता जी ने गाया था जिसे हेलन जी पे शूट किया गया था, मेरे ख्याल से उनके पूरे कैरियर में अगर हम कह सकते हैं कि कोई एरोटिक गाना है या सेंसुअस गाना है तो ये वही गाना है जिसके बोल हैं आ जाने जा। जाने जा
मेरा ये हुस्न जवां, इसको लता जी ने जिस अंदाज में गाया था, ये कहना चाहिए कि एक बड़ा ही अछूता अंदाज था। इसमें कई तरह के रंग थे, इसमें एक दिलकशी भी थी, एक मासूमियत भी थी, एक अदा भी थी और एक एरोटिसिज्म भी था। ये जो कॉम्बिनेशन था, ये साबित करता है कि अगर लता जी इस तरह के गीतों को और भी गाती तो शायद वो गीत बहुत खूबसूरत होते। उधर अगर हम आशा जी की बात करें तो ऐसे दर्जनों नगमे थे जो न सिर्फ ये कि आशा जी के हिस्से में गए बल्कि दूसरे सिंगर के भी हिस्से में गए। और आशा जी का मामला ये रहा कि आशा जी ने कभी भी खुद को चुनौतियों के सामने झुकने नहीं दिया। उन्होंने अपने करियर के दौरान हर तरह के गाने गाए, खा वो कॉमेडी सॉन्ग हो, शरारती सॉन्ग हो, बदमाशी भरे गीत हों, चाहे वो जैसे भी हों, कैबरे के हों, पार्टी के हों, और हर रंग में उन्होंने खुद को साबित किया। उन्होंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि मेरी एक इमेज है और मैं अपनी इमेज के बियॉन्ड जाकर इस गीत को नहीं गाऊंगी। और साथ देने के लिए रफ़ी साहब थे। अब रफ़ी साहब की बात अगर हम करें तो रफ़ी साहब के साथ भी बिल्कुल यही मामला था कि रफ़ी साहब ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे इस गीत को गाना चाहिए या इस गीत को नहीं गाना चाहिए। एक फनकार की हैसियत से, एक गुलकार की हैसियत से उन्होंने हमेशा हर चुनौती का मुकाबला किया। उनके सामने जब भी किसी भी कंपोज़र के जिस तरह के गीत आए, रफ़ी साहब ने खद्दा पेशानी के साथ उनके गीतों को उनके अंदाज में, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक या बोलों की ज़रूरत के मुताबिक गा दिया। अब आप देखिए ना, एक तरफ मन तड़पत हरि दर्शन को आज, या सुख के सब साथी दुख में ना कोई, दूसरी तरफ आजा रे आ ज़रा, लहरा के आ ज़रा आ। अब बताइए कि इन दोनों गीतों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है? क्या कोई सोच सकता है कि एक इतनी श्रद्धा भरी आवाज़ में गाने वाला इस तरह के गीत भी गा सकता है? और अगर हम आगे देखें तो जब जब शराबी की बात आई, शराब की बात आई, तो रफ़ी साहब जब शराब वाले गाने को गाते थे तो एक ऐसे अंदाज में गाते थे कि लगता है कि शायद उनकी आंख जब खुलती है तो उनके सामने शराब का प्याला होता है। एक दो गीत नहीं, दर्जनों गीत, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। आप इस गीत को सुने, इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ का जो तासुर है, आइए एक झलक हम इस गीत की सुनते हैं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। और यही गीत नहीं, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, आप उसमें देखिए उसका जो दूसरा पार्ट है सुनने से ताल्लुक़ रखता है। नशे में डूबी हुई बिल्कुल बोझल सी आवाज़, ऐसा लगता है कि एक शख्स इतना ज़्यादा शराब पी चुका है कि अब उसके होशो हवास उसके काबू में नहीं। उसके आगे बढ़िए तो ऐसे और भी हमें कई गाने नज़र आते हैं। लेकिन अगर इस जोन से हट के, जहाँ पे आशा जी के साथ उन्होंने हर तरह के गीत गाए और आशा जी के साथ रफ़ी साहब का जो एक मैच था वो हर तरह का था, वो कॉमेडी के सॉन्ग हो, लहरिएदार गाने हों, शरारती वाले गाने हों या उठा पटक वाले गाने हों, हर जगह पे इन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन था वो बिल्कुल अनपैरेलल था। मैं समझता हूँ कि ऐसे गीतों में अगर कोई रफ़ी साहब के साथ मैच करता था तो वो सिर्फ आशा भोसले जी थी। और शायद ये वो वजह है, ये वो बात है कि जिसे लता जी भी जानती थी कि यहाँ पे इन गीतों में आशा जी की तरह खुद को परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। और रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे, लेकिन रफ़ी साहब की ख़ास बात ये थी कि अगर वो आशा जी के साथ बड़े उथल पुथल वाले गाने, बहुत ही ऊंचाइयों वाले गाने, बड़े ही लहरिएदार गाने गा रहे थे, तो जैसे ही उनका साथ लता जी के साथ होता तो अचानक उनकी आवाज़ का जादू कुछ और ही लेवल पे चला जाता। लता जी की आवाज़ की वो सादगी, वो मासूमियत, वो अदा, वो सारी की सारी बातें लता जी के साथ साथ रफ़ी साहब की आवाज़ में आ जाती थी। और फिर जब इन दोनों के डुएट्स अगर आप सुने तो फिर तो ऐसा लगता है कि शायद हम किसी नशे में खो गए हैं। अगर हम रफ़ी साहब और लता जी के नगमों की बात करें तो कितने नगमे, सैकड़ों की तादाद में ऐसे नगमे हैं कि जिन्हें बार बार सुनने का दिल करता है। और वो महज नगमे नहीं हैं, वो आपकी रूह में सरायत कर जाते हैं। अब न जाने क्यों लता जी को ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी जो कैरियर के दौरान एक इमेज बना रखी है, ये इमेज ऐसे गानों को गाने से वो बर्बाद हो जाएगी,
ख़राब हो जाएगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि एक फ़नकार की जो इमेज होती है वो उसकी ज़ाती इमेज वो ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि अगर फ़नकार है तो उसमें एक ऐसी सरलता होनी चाहिए, उसे किसी ऐसे पानी की तरह होना चाहिए कि उसे आप जिस बर्तन में डाल दें वो उसी की शक्ल अख्तियार कर जाए। लेकिन बहरहाल एक जो कमी मुझे हमेशा से लगी कि वो गाने जो लता जी ने इनकार कर दिए, अगर उन गानों को लता जी गाती तो शायद आज वो गाने जो किसी दूसरे की आवाज़ में हमने सुने भी, सुपरहिट भी हुए, लता जी की आवाज़ में शायद उसका असर कुछ और होता। लेकिन बहरहाल ये लता जी का फैसला था और जाहिर सी बात है कि अपने कैरियर के बारे में या अपने काम के बारे में फैसला करने का अख्तियार किसी और को नहीं था। तो बहरहाल आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी अगली कहानी के साथ। तो आज जो मैंने आपको वजह बताई वो वजह ये थी कि लता जी को हमेशा से ऐसा लगता था कि वो गीतों के वो बोल जिसमें थोड़ी बहुत एक अश्लीलता उनको नज़र आती थी या लफ्ज़ों में थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर कुछ नज़र आता था या डबल मीनिंग होते थे, तो हमेशा उन्होंने ऐसे गीतों को गाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हम लता जी के इस फैसले का आदर करते हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रंगों में न गाने के बावजूद भी, अपने कंफर्ट जोन में रहने के बावजूद भी, बहुत हाई पिच के गाने न गाने के बावजूद भी लता मंगेशकर तो लता मंगेशकर है। उन जैसा हमारे देश में न कोई था, न कोई है और न ही कोई दूसरी लता मंगेशकर हमारे देश में आ सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।